नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं सेक्रेटरी माइनिंग अमित शर्मा जी से। इस समय टॉक ऑफ द टाउन यही है कि रियासी में जो लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या रियासी के लोगों की तकदीर अब बदलने वाली है? जिस तरह से एक दो दिन में रियासी चर्चा में आया है, इसी सब पर बात करेंगे हम सेक्रेटरी माइनिंग अमित शर्मा जी से। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। धन्यवाद, थैंक यू। सर, बहुत अच्छी बात है कि रियासी में ये लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। लोग खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से घबराए हुए भी हैं। सबसे पहले तो आप उनको व्हाट इज लिथियम, ये कहां पर यूज होगी एंड हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिट जम्मू कश्मीर, इस पर थोड़ी सी। देखिए, ऐसा है, लिथियम एक बड़ा हमारा स्केर्स सा रिसोर्स है, क्रिटिकल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है, जो रेयर अर्थ हैं। और पूरे भारतवर्ष में इसके लिए जगह जगह पे रिसर्च चल रही थी। तो देर वॉज लॉट ऑफ वर्क विच वॉज गोइंग ऑन टू फाइंड आउट कहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स मिलेंगे। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर की एक पावन धरती जो है माता वैष्णो देवी हिल्स, हिमालयाज की रेंज में, वहाँ पे रियासी के अपर पार्ट्स में सलाल में इसकी खोज हुई है। और परसों ही हमारी दिल्ली में मीटिंग थी, वहाँ पे हमें यूनियन सेक्रेटरी भारद्वाज साहब ने हैंड ओवर की हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की G3 लेवल रिपोर्ट्स, जिसका मतलब है कि अब ये कंफर्मेशन हो गई है कि यहाँ पे लिथियम के रिच रिजर्व्स हैं। जो इसका ये भी मायना है कि पूरे विश्व में बहुत कम चुनिंदा देश हैं जहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ लिथियम इज अवेलेबल। तो जैसे अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, तो जितने रिजर्व्स आज हमारे यहाँ पे देखे गए हैं और बताए गए हैं, वो ऑलमोस्ट पिछले रिजर्व्स को भी सुपरसीड, जैसे चाइना के रिजर्व से भी एक्सेस में है। तो हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और भारत वर्ल्ड के चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ गया है, वर्ल्ड मैप पे फिगर करेगा। ये जो जम्मू कश्मीर ने जो एक हमें सौगात यहाँ पे मिली है, तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी हमारी नीड पूरी करेगा, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन, हमारी घड़ियां आजकल हर तरह के बैटरी कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो फ्यूचर है। 2030 तक टारगेट है क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट का। तो हर तरह से लिथियम की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बैटरीज में। तो ये एक आने वाला बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हम इंपोर्ट्स को टोटली सब्स्टिट्यूट करेंगे लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, ये इस चीज की अवेलेबिलिटी से। सर, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत बनने में, सशक्त भारत बनने में रियासी का ये जो लिथियम रिजर्व है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करने जाएगा। क्योंकि जहां पर पहले हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब शायद आने वाले फ्यूचर में हम लिथियम इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। तो इससे एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। तो गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जिसकी तरफ लोग उम्मीद भरी नजरों से देखें कि अब क्योंकि रियासी में इतना बड़ा रिजर्व मिला है, वो भी सलाल कोटली विलेज में जाके, तो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज, वहां के यूथ के लिए क्या क्या नए एवेन्यूज खुलने वाले हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपको आश्वस्त करूंगा, मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो एक इतनी बड़ी उपलब्धि है, ये मेरी या आपकी या किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के हर निवासी को गर्व महसूस करने वाली बात है, और पूरे भारत के लिए ये गौरवान्वित होने वाली बात है। क्योंकि आप ये देखिए कि पूरे भारत में कहीं पे लिथियम रिजर्व नहीं थे, 100% इंपोर्ट्स था। तो ये इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन। तो जहां तक रियासी और हमारे यहाँ के यूथ का सवाल है, बेरोजगारी तो खैर है ही है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटर रहेगा, एक बहुत बड़ा फैक्टर फुलफिलिंग होगा। क्योंकि हमारी प्राथमिकता हमेशा लोकल यूथ रहती है। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी शुरू से ही ये डिफाइंड है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द लोकल्स। तो उसमें मैं आपके माध्यम से सबको आश्वासित करना चाहता हूं, जब भी इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी, मिनरल प्रोडक्शन शुरू होगी, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, तो इसमें हम लोग लोकल यूथ को ही प्रेफरेंस देंगे, चाहे वो अनस्किल्ड हैं, चाहे सेमी स्किल्ड हैं, स्किल्ड हैं। और जो भी प्रोजेक्ट यहां पे आएगा, जैसे एक्सट्रैक्शन का, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन का, जब भी ऑक्शन होती है इसकी, तो हम लोकल्स को 100% एब्जॉर्प्शन देंगे। और टोपोग्राफी के हिसाब से
पूरी रिहैबिलिटेशन का काम होगा। अगर आगे पीछे कोई लगता है कि वहां पे कोई लोग जो हैं उनको कहीं दोबारा उनको रीलोकेट करना है, तो एवरीथिंग को कॉम्पनसेशन होगी, जो भी अंडर रूल्स नॉर्म्स बनेगी। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता उनको पूरा कोऑपरेट करने की जरूरत है, हर्षोल्लाहित होने की जरूरत है कि हमारे रियासी में वो नियामत मिली है जो हमें पूरे विश्व पटन पे एक लेवल पे ले आया है। खासकर अभी G20 की प्रेसिडेंसी भारतवर्ष के पास है, तो इस समय हमें दुनिया को शोकेस करने को कितनी बड़ी उपलब्धि आ गई है। 2-3 महीने में G20 के डेलीगेट्स, टॉप नेशंस के लोग यहां पे भी आएंगे, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज दिखाने को उनको है। बिल्कुल, ये तो एक ऐसा नया तोहफा कुदरत ने हमें दिया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर जो हमेशा से ही भारत का ताज रहा है, उसकी एक और उपलब्धि आ गई है कि अब रियासी के सलाल कोटला में ये लिथियम के इतने बड़े रिजर्व्स मिले हैं। सर, क्या उम्मीद करें हम कि कब तक यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट की ऑफिशियली शुरुआत होगी, कब तक ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट होगा? 3 महीने, 6 महीने, कितना टाइम इसमें लग जाएगा कि ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टैब्लिश हो, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए और यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें सामने उभर कर? देखिए, ऐसा है कि हर प्रोजेक्ट अपना समय लेकर ही शुरू होता है। बड़ी बात क्या है कि ये G3 लेवल की स्टडी है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अब इसके बाद G2 लेवल की स्टडी होती है, ज्यादा प्रिसीशन की तरफ जाते हैं। इस स्टडी में पूरी टोपोग्राफी स्टडी की जाती है, जियो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लोकेशंस को फिक्स किया जाता है और डिटेल में काम किया जाता है। जैसे ये बॉक्साइट ओर्स हैं सारे, जहां से लिथियम निकलता है, और भी 10 तरह के और पदार्थ और मिनरल्स निकलेंगे। तो अब ये खनन का काम तो आखिरी स्टेज पे आता है। अब G3 के बाद G2 की तरफ जाएंगे हमारे जियोलॉजिस्ट GSI के, वो आगे इस पे काम करेंगे। फिर केंद्र सरकार के पास उससे अप्रूवल्स आते हैं, बोर्ड के पास जाता है, फिर वो जैसे जैसे स्टेप्स चलते जाएंगे हम आगे, फिर G1 और फाइनली फिर ऑक्शन होता है। तो अभी समय सीमा इसकी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई है, पर उस पर भी हम जल्द ही काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, एक एक दिन इसमें मैटर करता है। और आप सोचिए कि ये इसका रेमिफाइंग इफेक्ट क्या रहेगा। ये इतना बड़ा गेम चेंजर है कि भारत में ये लिथियम के रिजर्व्स इतनी बड़ी मात्रा में हमें पाए गए हैं, 5.9 मिलियन टन्स एज पर द रिपोर्ट, एंड क्वालिटी ऑफ लिथियम इज ऑल्सो वेरी गुड। 220 ppm बेस माना जाता है, ये 500 प्लस ppm का है जो दिखाया गया है। अभी हमारी रिपोर्ट में हमने इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो माने कि हम एक तो पूरा वो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस लोकल प्रोडक्शन से, और जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और हम कर भी रहे हैं उसको, आत्मनिर्भर भारत का। तो ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। और उसके साथ साथ प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो बाहर से इंपोर्ट होके उसमें बेस मटेरियल लगता था, वो आज यहां पे मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसकी कीमतें लोग थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि परिवहन मंत्री जी और सबका एक क्लियर कट मैसेज है कि 2030 तक हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैक्सिमम यूजेज लाना है और हमें ग्रीन क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, फॉसिल फ्यूल्स पे लेस डिपेंडेंसी करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इसमें। जब लिथियम यहां पे प्रोड्यूस होगा, कीमतें चीजों की घटेंगी और बहुत ज्यादा चांस बनेगा कि हम इस चीज को आगे यूटिलाइज कर सकें और इस पे काम कर सकें। बहुत अच्छी बात सर ने कही कि हम आत्मनिर्भर भारत में अपना सहयोग दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, और इससे अब यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। हम एक ग्लोबल मैप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि इतना बड़ा रिजर्व हमारे रियासी में मिला है, जो कि अपने आप में ही हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और जो अपॉर्चुनिटीज, जो नए एवेन्यूज यहाँ पर आएंगे, उनकी तो कहने ही क्या। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पर इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं। बहुत जल्द जब यहाँ पर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो एक बार फिर आपकी मुलाकात इनसे कराएंगे और उस पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।